को चाहिए हसनैन के नाना की पैरवी करें, हसनैन के नाना की इत्तिबा करें। जिसने भी उनकी इत्तिबा की है वो कामयाब हो गया है। लोग रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते थे, वो ये समझते थे कि अल्लाह अकबर कबीरा, ये एक चौधरी हैं, ये मक्के के ज़मींदार हैं, फुला फुला अपने अपने एतबार से वो लोग सोचते थे और गलत गलत टिप्पणी भी वो किया करते थे। अल्लाह अकबर। हातिम ताई का नाम आपने सुना है, इतना बड़ा सखी था। हातिम ताई की बेटी और अदी ये हातिम ताई के बेटे हैं। अदी बिन हातिम की बहन। हजरात जब सहाबाए किराम ने यानी जंग की तो ये हातिम ताई के बेटे अदी इब्ने हातिम तो भाग गए। हातिम ताई की बेटी ने मुकाबला किया, गिरफ्तार हुई और जब उसे मदीना गिरफ्तार करके लाया गया, सर उस बच्ची का नंगा था। रसूल कायनात ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को हातिम ताई की बेटी के सर पे डाल दिया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपके दुश्मन की बेटी है। इतना सुना मुस्तफ़ा फरमाते हैं खामोश हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, अपनी हो या दुश्मन की, बेटी बेटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हातिम ताई की बेटी ने जब ये रसूल कायनात का अखलाक देखा वो बड़ी मुतासिर हुई। रसूलुल्लाह फरमाते बेटी तू चाहती क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा मैं आजाद होना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने तुझे आजाद कर दिया। हातिम ताई की बेटी ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ में जितनी औरतें अल्लाह अकबर गिरफ्तार है या आपके गुलाम अरेस्ट करके लाए हैं, इनको भी आप मेरे साथ आजाद कर दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया जा बेटी, मैंने तेरे कबीले की औरतों को, बच्चियों को, लड़कियों को भी आजाद कर दिया। अब हातिम ताई की बेटी रसूलुल्लाह के कदमों में गिरी और अर्ज करती या रसूल अल्लाह, अब आप मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दे। हातिम ताई की बेटी ने भी कलमा पढ़ा और हातिम ताई की बेटी के साथ उनके कबीले खानदान की अल्लाह अकबर जितनी बच्चियां कैद होकर के आई थी उन औरतों ने भी, उन बच्चियों ने भी, बल्कि सब ने कलमा शरीफ पढ़ा। अब ये मुसलमान होकर के अल्लाह अकबर मदीने से अपने अल्लाह अकबर बस्ती को वापस जा रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हदाया से नवाजा, उन्हें तो अल्लाह अकबर तोहफों से नवाजा। अब वो वापस जा रही हैं। अदी बिन हातिम जो डर के भाग गए थे वो भी आ गए, अपनी बहन अपनी सिस्टर से मुलाकात करते हैं। उनकी बहन ने कहा था ए अदी तुम क्यों भाग गए? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा बहन मैं एक मतलब क्या बहादुर का बेटा हूँ, ए बहन मैं एक सखी का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर वो मुझे गिरफ्तार करते, ना मालूम वो मुझसे क्या क्या कहलवाते, ना मालूम वो मुझसे कैसे कैसे मेरे साथ बर्ताव करते। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना था हातिम ताई की बेटी ने कहा था ए अदी बिन हातिम तुम गफलत के शिकार हो। तुम्हें किसने कह दिया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम्हारे साथ गलत सलूक करते, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करते? कहा बहन बता तो सही क्या हुआ? तो हातिम ताई की बेटी ने कहा था ए मेरे भाई अदी इब्ने हातिम, कान खोल करके सुनो। जब मुझे कैदी बना करके मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा ले गए, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरा सर नंगा था। मदीने के ताजदार मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपनी चादर को उतारा और मेरे सर पे डाल दिया। इरशाद फरमाया बेटी बेटी हुआ करती है, अपनी हो या दुश्मन की, बेटी बेटी होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कहा भाई जब मैं वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे तोहफे दिए हैं। वो भाई मुझे ही आजाद नहीं किया है, बल्कि सारी कबीले की बच्चियों को उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया है। ये उन्होंने अल्लाह अकबर हमारा अदब किया है, ये उन्होंने इज्जतों से हमें नवाजा है। इतना सुन्नत हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम भी बड़े मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए। कहा बहन मैं उनसे मिलना चाहूंगा। बोले उनसे मिल लो और जाकर के देख लो। कहा बहन वो तो बिल्डिंग में रहते होंगे, बहन वो तो महल में रहते होंगे, उनका बिस्तर तो महल में जमता होगा। कहा ना भाई वो तो कच्चे मकान में रहते हैं, अल्लाह अकबर टूटी चटाई पे बैठते हैं। कहा क्या कह रही हो? जिनके मानने वाले पूरी दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं, जिनके उश्शाक की तादाद बढ़ती चली जा रही है, क्या वो टूटी चटाई पे बैठते हैं? क्या वो कच्चे मकान में रहते हैं? कहा भाई वो बहुत बड़ी सादा जिंदगी गुजारते हैं, वो बहुत सादा खाते हैं, वो सादा पहनते हैं। असीसानी मिल्लत इस्लामिया। अदी बिन हातिम ने कहा बहन मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं उनसे अलग में मुलाकात करूंगा, मैं उनसे उनके अल्लाह अकबर दोस्तों के साथ में मुलाकात नहीं, अकेले में मुलाकात करूंगा। कहा भाई जाओ जा और जाकर के कहना वो तुमसे
तुमसे अकेले में ही मुलाकात कर लेंगे। अब हातिम ताई का बेटा अल्लाह अकबर कबीरा मदीने की सरजमीन पे आए, आकर के क्या देखा है, रसूल कायनात मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आका के इर्द गिर्द सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। हातिम ताई के बेटे को रसूलुल्लाह ने देखा, आका उठ कर के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा कहा चलो अदी इब्ने हातिम तुमसे हम घर में मुलाकात करेंगे। वो कहते मेरे दिल पे चोट लग गई, मैंने तो अपनी बहन से बंद कमरे में कहा था कि मैं मोहम्मद से अकेले में मिलूंगा, ये तो मेरा चेहरा देख के कह रहे हैं चलो तुमसे अकेले में मिलेंगे। हातिम ताई के बेटे कहते हैं अदी इब्ने हातिम जब मोहम्मद मुझे लेकर के चलने लगे, एक पागल औरत रसूल कायनात को मिल गई। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके पास आ रही थी, आपको तलाश कर रही थी। आका फरमाते चलो मैं आ गया हूँ, बताओ क्या परेशानी है। उस अल्लाह अकबर पागल औरत ने रसूलुल्लाह को अपने गम की कहानी सुनाना शुरू कर दी। आधा पौन घंटा आका कायनात को वो अपने गम की कहानी सुनाती रही। रसूलुल्लाह की पेशानी से पसीना टपकता रहा और आका के जिस्म से जो पसीना टपकता था उससे मुझको अंबर की खुशबू आया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हातिम ताई के बेटे कहते हैं मेरे दिल पे दूसरी चोट लग गई। पहली चोट तो ये लगी, मैंने तो बंद कमरे में अपनी बहन से कहा था अकेले में मिलूंगा, इन्होंने चेहरा देख करके कहा है चलो तुमसे घर में मुलाकात करेंगे। दूसरी चोट मेरे ये लग गई कि जो पागल औरत की भी अल्लाह अकबर कबीरा इतनी तवज्जो के साथ बात सुनता है वो झूठा नहीं यकीनन सच्चा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हातिम अदी बिन हातिम कहते हैं अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल्लाह अकबर कबीरा मुझे अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। कहा किसी ने या रसूल अल्लाह आप उस पागल औरत की बात सुन रहे थे, तो आका इरशाद फरमाते हैं अपनी जबान बंद कर लो, इसकी कोई बात नहीं सुनता है। अगर मैं मोहम्मद भी ना सुनूंगा तो बताओ इसकी बात कौन सुनेगा। इतना सुनना था। अदी इब्ने हातिम कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के पीछे पीछे उनके घर गया, आका ने अपने हाथों से बकरी का दूध निकाला, अल्लाह अकबर कबीरा बर्तन में लिया, फरमाया लो अदी इब्ने हातिम ये बकरी का दूध पी लो। उसके बाद खाना तैयार किया गया, खाना तैयार हुआ, अदी इब्ने हातिम को खाना खिलाया। अल्लाह अकबर कबीरा फिर फरमाया अब तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, जिससे मुलाकात करना चाहते हो मुलाकात कर लो। इतना सुनना था। अदीब इब्ने हातिम कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह आपने मेरे साथ में ऐसा बर्ताव किया है कि आपके अखलाक से मैं इस कदर मुतासिर हो गया हूँ, बाद में जाऊंगा। पहले कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। गिर के कदमों पे कुर्बान हो गए, पढ़ के कलमा मुसलमान हो गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर की मैं जिंदगी बयान कर रहा हूँ, हुजूर की जिंदगी किस तरह और हमने अपनी जिंदगी को किस तरह डाल रखा है, किस तरह बना रखा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे कपड़ों से नहीं पता चलता कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिबास से पता नहीं चलता कि हम मुसलमान हैं, हमारी वज़ाक़तात से ये पता नहीं चलता कि हम मुसलमान हैं। हम तो बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। नाम अल्लाह अकबर सफ़र करते हैं, हम सफर में रहते हैं। अल्लाह अकबर नाम जब सुनते तो पता चलता है ये मुसलमान है। अभी मैं पटना एयरपोर्ट पर था, एक नौजवान मेरे पास आया, कहा हजरत एक फ़ोन करा दीजिए। उसने जब कहा हजरत मुझे कहा मैं समझे ये मुसलमान लग रहा। मैंने कहा बताइए आप कहाँ से हैं। वो कहने लगा सिवान। तो मैं सुनता हूँ शाहबुद्दीन जो एक MP थे वो भी सिवान बिहार के थे। मैंने कहा उसी से। बोले हाँ एक कॉल कर दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने अपने घर को कॉल की, मेरे मोबाइल से उसका नंबर नहीं लग पा रहा था उसके मोबाइल से। बहरहाल बताना ये चाहता हूँ, हमें पता नहीं चलता, आपको नहीं पता चलेगा कि ये मुसलमान है कौन। हमने ऐसा अल्लाह अकबर अपना हुलिया बना रखा है। और लोगों तुम्हारी चाल से पता चले कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, तुम्हारे खाने से पता चले ये रसूलुल्लाह का नौकर है, तुम्हारे कपड़ों से पता चले ये रसूलुल्लाह का नौकर है, तुम्हारी तहजीब बताए ये रसूलुल्लाह का नौकर है, तुम्हारा तमद्दुन बताए ये रसूलुल्लाह का नौकर है, तुम्हारा कल्चर बताए, तुम्हारा नेचर बताए, तुम्हारे घरों से अल्लाह अकबर ऐसी ऐसी कुरान की आवाज आए
फरमाएं, दुनिया वाले देख करके कहें जब उम्मती इतना अच्छा है तो नबी कितना अच्छा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आदमी जो बिल्डिंग बनाने में लगा है, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने में लगा है, कामयाब बनाने के चक्कर में है, नमाज को छोड़ के कामयाब बना रहा है, रोजों से छोड़ के अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है, कुरान से दूर रह के अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार आला हजरत फरमाते नादान, तेरी जिंदगी भी मुस्तफ़ा के लिए है, तेरा मरना भी मुस्तफ़ा के लिए है। ताज शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कलामे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, मैंने जो आयत करीम तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन के साथ इताअत करो। आज मैं दो चीज़ों पर गुफ्तगू करूँगा। एक तो खुदा की इबादत हमें करनी है, दूसरी अपनी गुफ्तगू में मैं इस चीज़ का इंकशाफ करूँगा हमें माँ बाप की खिदमत किस तरह करनी। बस दो पहलुओं पर मेरी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह कुल शरीफ सलातो सलाम दुआ। जरा मोहब्बत से कह दें रमजान शाह बाबा के नाम पे सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अरब की सरजमी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ इसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी इबादत करो, यानी उसके ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। आओ मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह ने हमारे 24 घंटे में हर आकिलो बालिग सुन्नी सहीहुल अकीदा मर्द औरत पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। सब जानते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की इबादत हो, जिंदगी वो है जिसमें सजदे हो। वो भी कोई जिंदगी है जिसमें अल्लाह की बंदगी ना हो। वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी है। अपने आप को सच्चा नमाजी बनाओ। चौपालों पे बैठे रहते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, वो से आजम की नियाज करते हो, बड़े पीर साहब की सब फातहा कराते हैं, बड़ी ग्यारहवीं पे सब अल्लाह अकबर फातहा खानी कराते हैं। आओ बड़े पीर का फरमान सुनते चलो। वो से आजम फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्ज न दो, जो खुदा का कर्ज नहीं दे रहा है वो तुम्हारा कर्ज कैसे वापिस करेगा, वो तुम्हारा पैसा कैसे लौटाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो औलिया अल्लाह के फरामीन थे। अब आओ कुरान के फरमान में आपके सामने रखता चलो। जब बेनमाजी अल्लाह अकबर कबीरा जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती उनसे दरियाफ्त करेंगे तुम किस वजह से जहन्नम में जा रहे हो। वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से आज अल्लाह ने हमें जहन्नम में भेज दिया है। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और अल्लाह ने हमें दौलत दी थी, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों की ज़ियाफत नहीं करते थे, इनकी मदद नहीं करते थे, इस वजह से आज हम जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ आओ एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, सुनते चलो। उसने आकर के अर्ज किया तहिरनी या रसूल अल्लाह,
गिरदी या रसूल अल्लाह। ए इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम भी अपने मकाम और मर्तबे को पहचानती चलो। अल्लाह अकबर कबीरा खातून ने अर्ज किया, आका मुझे साफ कर दे या रसूल अल्लाह, मुझे पाक फरमा दीजिए। आका मुझसे गुनाह हुआ है, मैं तौबा करना चाहती हूँ। आका मैं दुनिया में उस गुनाह की सजा लेना चाहती हूँ, आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आका फरमाते, बताओ खातून तुमसे कौन सा जुर्म हुआ है, तुमसे कौन सा पाप हुआ। खातून कहती, आका बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है। मुस्तफा फरमाते, बयान करो। खातून कहती, या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर सफर पे था, शोहर की अदम मौजूदगी में या रसूल अल्लाह कदम बहक गए, या रसूल अल्लाह नाजायज बच्चा पैदा हुआ। आका मैंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। ए इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, जब तुम्हारा निकाह हो जाए तो तुम पे सबसे बड़ा हक तुम्हारे बाप से भी बड़ा, तुम्हारी माँ से भी बड़ा, तुम्हारे भाइयों से बड़ा, सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो तुम पे तुम्हारे खाविंद का है, तुम पे तुम्हारे हस्बैंड का सबसे बड़ा हक है। जब शोहर सफर पे जाए तो तुम्हारा मुकम्मल वजूद तुम्हारे शोहर की अमानत है, उसका जो घर है और उसमें जो सामान है वो भी तुम्हारे शोहर की अमानत है। अमानत में खयानत न किया करो, अपने वजूद की भी हिफाजत किया करो और उसके घर की भी हिफाजत किया करो। ऐसा ना हो अपने शोहर का घर का माल जो है अपने अल्लाह अकबर तुम मायके पहुंचा दो, उसको वहां से सप्लाई कर दो। ऐसा भी ना करो, इसलिए कि तुम उसकी माल की अमानत मतलब क्या है उसकी भी तुम मतलब हिफाजत करो, अपने वजूद की भी हिफाजत करो। खातून कहती, आका मैं अपने वजूद की हिफाजत न कर सकी, बच्चा हुआ आका मैंने उसका कत्ल कर दिया। शोहर पूछेगा मैं नहीं था, ये बच्चा कहां से आया? आका शोहर की इज्जत का जनाजा निकलेगा, ससुराल वालों की इज्जत का भी जनाजा निकलेगा, मायके वालों की इज्जत का भी जनाजा निकल जाएगा। आका इसी वजह से मैंने बच्चे का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, अब मुझे अपने किए पछतावा होता है। जो सजा मेरे लिए कुरान ने मुतय्यन की है या रसूल अल्लाह, वो मुझे बयान कर दे, मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, शादीशुदा के इस जुर्म की सजा कुरान ने ये मुतय्यन की है कि उसको रज्म किया जाए, उसको संसार किया जाए। अल्लाह अकबर, बीच मैदान में उस औरत को खड़ा किया गया। रमजान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की महफिल में आने वालों तवज्जो के साथ सुनना। खातून अल्लाह अकबर मैदान में खड़ी है, चारों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, संगरेजी शुरू हो गई। औरत की माथे पे आकर के पत्थर टकराए, उसके हाथ पैरों से पत्थर टकराए, उसके शिकम से पत्थर टकराए। औरत का जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया। लेकिन कितनी अल्लाह अकबर कबीर, ये कितनी खुश अकीदा खातून थी कि अपने गुनाह की सजा दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर लेने को तैयार हो गई, आखिरत की सजा से बच रही है। अल्लाह अकबर कबीरा खातून सर के बालों से पैर के नाखूनों तक कौन से लतपत हो गई। अल्लाह अकबर, औरत को रज्म कर दिया गया, औरत का इंतकाल हो गया, सांसें इसकी रुक गई। अब इस खातून को अल्लाह अकबर गुस्ल दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी तदफीन की गई। जब तदफीन इसकी मारी के वजूद में आई, तदफीन के बाद किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस औरत ने बहुत बड़ा पाप किया था, इस खातून ने बहुत बड़ा जुर्म किया था। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, अपनी जबान बंद कर लो, तुम इसके जुर्म की तरफ देख रहे हो, मैं मोहम्मद इसकी तौबा की तरफ देख रहा हूँ। इसने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अगर मदीने वालों को बांट के दे दिया जाए तो सबकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। किसी का नारा भी याद ना, कोई उठ कर नारा लगाओ ना बीच मैदान में से। ऐ इस्लाम की मुकद्दस बेटी हो, तुम्हें इस्लाम ने जिंदगी दी है, आज तुम इसी इस्लाम से बाहर भागने की कोशिश कर रही हो। इस्लाम ने तो तुम्हारे कदमों में जन्नत रख दी है कि तुम अगर किसी की बेटी हो, अल्लाह अकबर, माँ बाप को जहन्नम से बचाने का जरिया हो, और जब तुम माँ बन जाती हो तो तुम्हारे कदमों में जन्नत आ जाती है।
कितना तुम्हारा सम्मान किया है इस्लाम ने, कितनी इज्जतें दी हैं तुम्हें मजहब इस्लाम ने। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये थी अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुख्तसर सी गुफ्तगू, एक हल्का सा टॉपिक मैंने छेड़ा कि खुदा की हमें इबादत करना है, खुदा की इबादत हमारे पास है तो हम कामयाब हैं। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी अपने आप में इनकलाब लाओ। ये IPL चल रहा, मैंने देखा नौजवानों को, ड्रीम 11 चल रहा, उस पर लोग सट्टा लगा रहे हैं। फिर कहते हैं यार जालिम हाकिम आ गए, ये हट नहीं रहे हैं। यार पहले तो तू अपने आप को बदल ले। अल्लाह अकबर, IPL में सट्टा तू लगाए, मुझे बता तो सही फिर हालात कैसे बदलेंगे। ये उलमा जिम्मेदार उलमा है, इनसे पूछो ये बताएंगे। जब तक जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती है, खुदा भी उसकी हालत नहीं बदलता है। पहले तू अपने आप को बदल तो सही, पहले तू अपने आप को मोहम्मद अरबी का सच्चा नौकर तो बना। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी की जय बजे क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तू नारे रसूल लगा के चल तो सही, तू अपनी पेशानी में सजदों की लकीरें सजा तो सही, तू रसूलुल्लाह का सच्चा नौकर तो बन। खुदा कायनात को तेरे कदमों में डाल देगा, तेरा कोई भी बाल भी पैका नहीं कर सकता। आओ आओ अल्लाह अकबर कबीरा। ये थी खुदा की इबादत का, बस मैंने शॉर्ट में मुख्तसर अंदाज में किया। हम सबको खुदा की इबादत करनी चाहिए। इसी आयत करीमा में रब ने दूसरा हुक्म दिया, वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने बाप की इताअत करो, अपनी माँ की इताअत करो, अपने बाप की भी फर्मा बरदारी करो, अपनी माँ की भी फर्मा बरदारी करो। हुजूर की मशहूर हदीस है, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माऊ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अभी कल की बात है, मदर्स डे चल रहा था, यानी माँ को गिफ्ट देने का दिन था। अल्लाह अकबर। मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी कि लोग अपनी माँ का सम्मान भी जो है ना ऑनलाइन कर रहे हैं। उन्हें माँ का सम्मान, माँ की रिस्पेक्ट जो है ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन करने चाहिए। इसलिए कि कोई बेटा भी ऐसा नहीं जो डाउनलोड हुआ हो, बल्कि हर बेटा पैदा हुआ है। तो माँ का एहतराम भी जो आप ऑफलाइन करें। इस्लाम में मदर्स डे एक दिन नहीं है, हर दिन मदर्स डे है, हर दिन फादर्स डे है। आका फरमाते तू सवेरे सवेरे अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह तुझे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा, और तू 100 मर्तबा भी देखेगा तो अल्लाह तुझे 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप है। आज उर्स की महफिल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को कबूल फरमाए। तवज्जो के साथ सुने। आज हमारी कौम में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं, दुकानें खोल के बैठे हैं। मैं सख्त मजम्मत करना चाहूंगा, मैं किसी के नोट की और किसी के जेब की तरफ देख के तकरीर नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने के ताजदार की तरफ देख के तकरीर करता हूँ। आका का नौकर हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हीं का फरमान सुनाने के लिए आया हूँ। तवज्जो के साथ सुने। अगर एक भी बंदा ना उठेगा, मैं इसी तरह तकरीर करता रहूंगा। आप देख लें इंशाअल्लाह मेरी तकरीर में ऐसा नहीं कभी कम कर रहे हैं, अब तेज कर रहे हैं, अब हल्की कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल मैं इसी अंदाज में करता रहूंगा। आप थोड़ी देर और बैठ जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ बहरूपिये बैठे हैं, वो दुकानें खोल के बैठे हैं कि हम तुम्हें गारंटेड तावीज देंगे, तुम हमारे तावीज तो तुम्हारी दुकान में बरकत, मकान में बरकत, ये बरकत वो बरकत। अब मेरी कौम का नौजवान तावीजों के पीछे पड़ा है, मुआविजों के पीछे पड़ा है, मियाँ के पीछे पड़ा है। किसी ने 1000 तावीज करा लिए, फायदा कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, 1000 तावीज नहीं 2000 तावीज करा ले, फायदा नहीं होगा। फायदा उस दिन होगा जिस दिन तू अपने बाप की इज्जत करेगा, उसी दिन रब की रहमतें तेरे आंचल में आ जाएंगी, तेरे घर में उतर करके आ जाएंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे बड़ा पीर तेरे लिए अगर कोई है तो वो तेरा बाप है। सबसे बड़ा मुर्शिद अगर तेरे लिए कोई है तो वो तेरी माँ है। हम जो है दूसरों के हाथ चूमते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, लोग हाथ चूमने की कोशिश करते हैं। उलमा के हाथ चूमो बाद में, मियाँ के हाथ चूमो बाद में, पीर के हाथ चूमो बाद में, आलिम के हाथ बाद में, पीर फकीर के
हाथ की दस्त पीर फकीर के हाथ को चूमो बाद में, सबकी दस्त बोसी बाद में। सबसे पहले अपने बाप के हाथ चूमा करो, अपनी माँ के हाथ चूमा करो। और जिस दिन तू अपने बाप के हाथ चूम के घर से निकलेगा, अपनी माँ के हाथ चूम के घर से निकलेगा, जिस दिन तू अपने बाप की दस्तबोसी करके, अपनी माँ की कदम बोसी करके घर से निकलेगा, फिर तू देखना हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, सजा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और जवानों, मैं तो तुमसे आंखों से आंखें मिला के कहना चाहूंगा, मेरी तरफ देखो, तवज्जो